नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को किसने मारा, जाने 5 वंडरफुल सच्चाई के गुप्त राज। इस राज को सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को किसने मारा, जाने 5 वंडरफुल सच्चाई बाय IP ह्यूमन। आज तक हमने बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष को पढ़ा, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जाना और जिया है। बाबा साहेब द्वारा की गई सामाजिक क्रांति के इतिहास को पढ़ा। हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और ठेस पहुंचाई, सब कुछ जाना। मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को किसने मारा, इस सच्चाई को गहनता से जान नहीं पाए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दूसरी शादी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेकंड मैरिज। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद उनका 1935 में निधन हो गया था। संविधान लेखन के दरमियान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। उनका इलाज डॉक्टर शारदा कबीर कर रही थी। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शारदा कबीर माई साहेब डॉक्टर मालवनकर की सहायक और जूनियर डॉक्टर बन गई थी। डॉक्टर माधव मालवनकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वो फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवनकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। वहीं शारदा कबीर की मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। बाद में दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। शारदा कबीर ब्राह्मण थी। शादी के बाद उनका नाम सविता अम्बेडकर पड़ गया। सविता अम्बेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदायों के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मारने की चाल तक कह डाला रहा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? When did डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर die? संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु पर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा? Who killed डॉक्टर अंबेडकर? 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया। ये समाचार देश में आग की तरह फैल गया। बाबा साहेब के अनुयायी सदमे आ गए। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायी ये जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसने मारा। उनकी मौत प्राकृतिक थी या बाबा साहेब को मारा गया है।
शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की तरफ जाने लगी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायियों ने उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को दोषी माना। देश के करोड़ों अंबेडकरवादियों की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अंबेडकर को आरोप मुक्त कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 3 मुख्य संदेश। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत का पता चल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीते जी मार डाला था, पग पग पर मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और दलित वर्ग अनाथ सा हो गया था। होगा भी क्यों नहीं, अब उनकी आवाज को उठाने वाला अब कोई नहीं था। और वे इसी सोच में थे कि आखिरकार उनके मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को किसने मारा होगा। लेकिन बाबा साहेब ने अपनी मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 संदेश दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को कौन मार रहा है? सारा इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व की विषमताओं और असमानताओं के कांटे बाबा साहेब को आजीवन चुभते रहे। उन्होंने लाख कोशिश की कि हिंदू समाज इन विषमताओं और रूढ़ियों को त्याग दे, मगर ये हो न सका। अनंतः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बन गए। तब बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उनको यकीन था जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं, नवचेतना के दलित उस गलती को नहीं दोहराएंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही है, उससे यही संदेश जा रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के जाति बिरादरी और सुशिक्षित लोग ही मार रहे हैं। आज सामाजिक और राजनीतिक अंबेडकरवाद से मनुवाद की झोली में गिरते दलित नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के जमात और समाज के सुशिक्षित लोगों ने मारा है। मारने का मतलब शारीरिक मौत नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को आज पूना पैट से पैदा हुए अछूत मार रहे हैं। अपने दौर में अकेले अपने दम पर अछूतों, अवर्णों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए कड़े संघर्ष से गुजरे थे। वो उस वक्त बाबू जगजीवन राम एक उभरते राजनेता थे, मगर उन्होंने भी अपनी अलग राह चुन ली थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाबा साहेब के विचारों को पुनर्जीवित किया। 6 दिसंबर 1956 को विश्व भूषण भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हो गया। उनके जाने के बाद उनकी विचारधारा को भी मनुवादियों ने दफन कर डाला। 1980 के दशक में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को जिंदा कर दिया। उसके बाद संपूर्ण भारत में जय भीम एक मिशन बन गया था। नेता जो अंबेडकरवादी बनकर धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से संगठित रहकर संघर्ष करने का संदेश दिया था, मगर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के बाद देश का दलित, वंचित, गरीब, पिछड़ा नेतृत्व विहीन हो गया है। ऐसा नहीं कि इस वर्ग से सांसद और विधायक नहीं है। 131 सांसद सुरक्षित सीटों से जीतकर संसद पहुंचते जरूर हैं, मगर वे मात्र अपने दलों, पार्टियों के चमचे बनकर रह जाते हैं। गूंगे और बहरे बनकर अपने समाज पर जुल्म और अन्याय को सह लेते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करना जरूरी है, जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को किसने मारा। डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज ने ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने साथ जोड़ा। अंबेडकरी मिशन की बात करने के कारण देश के लोगों ने उन पर विश्वास किया।
लेकिन 2014 के आम चुनाव से पहले उन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई और फरवरी 2014 में इस पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया, जिस विचारधारा ने बाबा साहेब को आजीवन ठेस पहुंचाई, अपमान किया। उसी विचारधारा में घुलकर उदित राज ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारधारा को जहर देने का काम किया। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने इनको दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया और दूसरे मोहरे हंसराज हंस को टिकट दे दिया। ये जनाब फिर कांग्रेस की झोली में गिर गए। रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के अध्यक्ष है। आरपीआई बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की सोच थी, लेकिन आठवले ने भी बाबा साहेब के सपनों को कुचल डाला। आज वे केंद्र की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। जिस हिंदुत्व ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और वंचित समाज को अछूत का दर्जा दिया है, उसी हिंदुत्व की पार्टी के गोद में दलित नेता टपक रहे हैं। ये अम्बेडकरवादी कम आडंबरवादी ज्यादा लगते हैं। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। रामविलास पासवान ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, तो रामविलास पासवान फैमिली का नाम भी बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा और उनके साथ साथ अनेकों नकली अंबेडकरवादी दलित बहुजन नेता बनकर बाबा साहेब के समाज की दिन रात दिशा भूल करके स्वर्ण मनुवादियों के पार्टी के दावड़ी में ईमानदार चमच्चे बन गए हैं। डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को किसने मारा एक सैद्धांतिक सोच है। मारने का मतलब मर्डर नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा को मारने से है। वास्तव में बहुत से ऐसे छद्म नेता हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर अपने ही समाज को छल रहे हैं। याद रखें, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को युगों युगों तक जिंदा रखना चाहते हैं, तो सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को उन्हें याद करने से कुछ नहीं होगा। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के अमूल्य विचारों को हमेशा अपने साथ लेकर चले तो हमारे कल्याण के हर दरवाजे खुलते रहेंगे। बस हमें उनके अमूल्य विचार, उनके प्रभावी भाषण, उनका संघर्ष और उनकी अभूतपूर्व सोच, उनके बहुजन समुदाय के लिए उन्नति भरे कार्य, हमारे सभी बहुजन भाई बहनें और बच्चों को उनकी कृतज्ञता के साथ अंगीकार करके उसका अनुसरण करना चाहिए। आज जो हमारी युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्मी गाना डीजे बजाकर हमारे युवा व्यर्थ खर्च करते हैं, वो बंद करके सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन की यादें, भारतीय संविधान के अमूल्य विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी हो, उस पर सभी को सोचना पड़ेगा। अंत में आज ही यह प्रतिज्ञा ले कि मैं हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अमूल्य मिशन के विचारों पर बिना स्वार्थ का और उनके प्रति हमेशा निष्ठावान बनकर उनके विचारों को ईमानदारी से प्रचार प्रसार के साथ स्वयं अंगीकार करूंगा और अपने फायदे के लिए किसी भी मनुवादी विचारों का या उनके पार्टी का चमचा या दलाल नहीं बनूंगा। तभी सही मायने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों का एकता मिशन अखंडित होगा। तब गूंगा बैरा भी बोलने लगेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अंत में 6 दिसंबर महामानव विश्वभूषण भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।